हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो बहाली है बीटीएससी के बहाली में आप लोगों को पता है जितने भी स्टाफ नर्स आप लोग हैं, जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक फार्मासिस्ट का बहाली आया है। ठीक है, फार्मासिस्ट का बहाली जो आया है उस बहाली में एक बहुत ही रोचक चीज़ें दिया गया है, जिसमें जो डिप्लोमा वाले हैं, जो डी फार्मा वाले हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, बेस उसी डिप्लोमा को माना गया है। तो क्या आने वाला स्टाफ नर्स के बहाली में आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से नियमावली दी गई थी फार्मासिस्ट का, वहाँ भी कहा गया था कि डी फार्मा बी फार्मा दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या जो वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट का जिसमें योग्यता में डी फार्मा को बेस माना गया है, जो डी फार्मा नहीं किए हैं और बी फार्मा किए हैं सिर्फ उनको अप्लाई करने का मौका नहीं है। यानी जो डी फार्मा करते हुए लेटरल एंट्री के साथ बी फार्मा किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर कंडीशन में डी फार्मा डिप्लोमा होना ज़रूरी है, वही अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे चीज़ें क्या मैं आपको बता दूँ, क्या स्टाफ नर्स में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं बता दूं कि स्टाफ नर्स में भी डिप्लोमा होता है जीएनएम, उसके ऊपर होता है आपका बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और जीएनएम के बाद अगर कोई करके जाता है तो उसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग मिलता है, जो कि बीएससी नर्सिंग के समान है। तो क्या जब स्टाफ नर्स की बहाली आएगी तो क्या उसमें भी कुछ इसी प्रकार से होने की संभावना है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फार्मासिस्ट का अभी जो बहाली आई है, जिसका अप्लाई चल रहा है, उसमें आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में, तो देख लीजिए यहाँ पे 10+2 तो है ही, चाहे विज्ञान हो या नन विज्ञान हो, 10+2 है। दूसरा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरा है अभ्यर्थी को फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बिहार में। लेकिन टिप्पणी में देखेंगे यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा है बी फार्मा एवं एम फार्मा जो पास स्टूडेंट है इनको जो है डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो बी फार्मा जो एम फार्मा के स्टूडेंट है वो डी फार्मा जो करके बी फार्मा और एम फार्मा किए हैं उनको ही ये अप्लाई करने का मौका है। अदरवाइज जो सिर्फ डी फार्मा किए हैं वो अप्लाई करेंगे। तो क्या एक कंडीशन स्टाफ नर्स में भी रहेगा? एक कंडीशन अगर स्टाफ नर्स में रहता है तो वहाँ पे जो जीएनएम के कैंडिडेट होंगे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जीएनएम करके जाते हैं या जाती हैं वो सिर्फ पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं, बैचलर बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो उनको 12th में बायोलॉजी होने के बाद डायरेक्ट वो बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं, जो 4 सालों का कोर्स है, आपको पता है। ठीक है, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने में जीएनएम का ज़रूरी वैधता नहीं होता है, समझ गए। लेकिन मैं बता दूँ कि जो जीएनएम करके पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं उनको पहले जीएनएम करना होता है, तब पोस्ट बीएससी नर्सिंग वो करते हैं, क्योंकि पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी जो है वह जीएनएम ही है। जीएनएम के बाद ही पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो क्या हमें मान के चले कि स्टाफ नर्स की जो बहाली आएगी तो उस बहाली में भी ऐसा टिप्पणी, ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि जो पोस्ट बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, उनको भी जीएनएम करना अनिवार्य होगा, जीएनएम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा अगर कंडीशन दे देगा तो फिर समझ लीजिए टोटल के टोटल जितने भी जीएनएम के स्टूडेंट हैं उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग किए होंगे उनको यहाँ पे सीधा सीधा आउट कर दिया जाएगा, समझ लीजिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जो बी फार्मा किए हैं उनको सिंगल जो बैचलर किए हैं 4 साल का, उनको यहाँ पे सीधा सीधा आउट कर दिया गया है। ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन बहुत लोग जो बैचलर करते हैं वो तो सीधा बैचलर करते हैं 12th के बाद, तो बी फार्मा का बैचलर कर लिए होंगे, एम फार्मा कर लिए होंगे, तो यहाँ पे एलिजिबल है नहीं। ठीक है ना। लेकिन जो पहले डी फार्मा किए होंगे फिर लेटरल एंट्री के साथ वो अपना बी फार्मा किए होंगे, एम फार्मा किए होंगे, तो वो एलिजिबल है, क्योंकि वो पहले डी फार्मा उत्तीर्ण है, उसके बाद वो बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण है, समझ लीजिए। तो क्या इसी प्रकार से आने वाली स्टाफ नर्स की बहाली में
भी कुछ कंडीशन दे देगा? अगर ऐसा कंडीशन दे देगा स्टाफ नर्स में भी, तो समझ लीजिए जितने भी जीएनएम हैं सिर्फ जीएनएम वालों को ही फ़ायदा होने वाला है। भले वो जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी किए हों, एमएससी किए हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बेस तो ये जीएनएम ही रहा ना। जीएनएम तो अनिवार्य ही हो गया वहाँ पे। तो अगर ये चीज़ें कर दिया जा रहा है तो फिर जीएनएम वालों का वल्ले वल्ले हो जाएगा, और जो जीएनएम करके पोस्ट बीएससी एमएससी किए होंगे उनको फ़ायदा होगा। जो सिंगल सीधा बैचलर बीएससी नर्सिंग किए होंगे फिर उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है, बहाली में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा कंडीशन क्या होता है देखिए, स्टाफ नर्स के नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल पता चल जाएगा। बाकी मैंने सोचा कि ऐसा यहाँ पे है तो वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि डी फार्मा 2 ही साल का होता है, समझ लीजिए, लेकिन जीएनएम जो है आपका होता है 3 साल का। ये अंतर है, आप लोग समझ लीजिए। बाकी आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।